जमीन माफियाओं के बारे में कई बार आपने सुना होगा, लेकिन इन जमीन माफियाओं को संरक्षण कौन देता है? जिन राज्यों में जमीन माफिया खुलेआम घूम रहे हैं या माफिया जो है जमीन के घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार जो है क्या उनका संरक्षण कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जाने के बाद, और ये मामला गया है बीजेपी शासित हरियाणा से। हरियाणा के सरकार में बैठे प्रशासन के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से जमीन माफिया अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, अब उस हरकत पर फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे आने वाले दिनों में अगर वो आदेश पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है कि हरियाणा सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी। हम इस खबर में आपको बताएंगे मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, बिना देर के आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको ये खबर दिखा रही हूँ। ये जो खबर है क्या कहती है? खबर कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाई है। कहा है कि उचित कदम अगर नहीं उठाए गए तो एक्शन के लिए तैयार रहिए। मामला क्या है जरा सुन लीजिए। मामला है ये माफिया के साथ मिली भगत का मामला है। सोचिए कि कितना चौंकाने वाला केस है कि एक तो जमीन की माफिया जो है वो इस हरकत को अंजाम दे रहे हैं और पूरी तरीके से घोटाला जो है कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार है उसको अंजाम दे रहे हैं, और उसमें सरकार के कुछ अधिकारियों की मिली भगत जैसा गंभीर मामला सामने आना ये अपने आप में चौंका देता है। खबर ये कहती है दोस्तों कि शीर्ष अदालत ने जो फटकार है खनन माफियाओं के साथ मिलीभगत करके सड़क बनाने के लिए, जंगल में पेड़ों को काटने के लिए जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्यवाही न कर पाने में, यानी कहीं ना कहीं कार्यवाही नहीं हो पाई, विफल रहा प्रशासन, विफल रही सरकार, उसको लेकर फटकार लगाई है शीर्ष अदालत ने। बार एंड बेंच की रिपोर्ट कहती है कि ये फटकार खुद सीजीआई ने लगाया है। जी हाँ दोस्तों, सीजीआई बीआर गवई इस पूरे मामले की अध्यक्षता कर रहे थे। उनके अध्यक्षता में पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, और बेंच द्वारा जब इस मामले की सुनवाई की गई तो उस सुनवाई में साफ साफ सामने आया कि बड़ी लापरवाही बरती गई है, और ये लापरवाही अधिकारी बरत रहे हैं जो अधिकारी सरकार का हिस्सा है या सरकार के द्वारा प्रशासन का हिस्सा है। खबर ये कहती है कि जो बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच थी, यानी सीजीआई और जस्टिस एजी मसीह की जो बेंच थी, उसने कहा कि राज्य के शीर्ष नौकरशाह अवैध गतिविधियों की जांच करने में विफल रहे और इसकी बजाय अन्य विभागों के अधिकारियों को दोषी ठहराने की उन्होंने कोशिश की। शीर्ष अदालत ने नौकरशाह को दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने का आदेश दिया और चेतावनी ये दी कि अगर सरकार की गंभीरता में कमी पाई गई तो मुख्य सचिव के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि मुख्य सचिव का नाम क्यों सामने आ रहा है, और मुख्य सचिव की जो भूमिका है क्या उसके लिए सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितने मुख्य सचिव जिम्मेदार है? ये सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से पता चल गया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि इसलिए हम मुख्य सचिव को सभी दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने और 15 जुलाई 2025 को या उससे पहले इस अदालत में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं। यानी मुख्य सचिव को कहा गया है कि एक तो जो दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई की जाए, और एफिडेविट जो है आपके जवाब का वो आप दाखिल करेंगे कि आपने कार्यवाही कितनी की, कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, क्या कार्यवाही हुई है, अभी और सख्ती बरती जानी है क्या, ये सारी चीजें आपको एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। स्पष्ट ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हमें ये पता चलता है कि राज्य सरकार यानी हरियाणा की सरकार संबंधित मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है तो हम मुख्य सचिव के साथ साथ अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानून में अनुमत कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, यानी मजबूरन हमें वो करना पड़ेगा अगर आपने इस निर्देश का पालन नहीं किया तो। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है हरियाणा सरकार मुश्किल में है, मुख्य सचिव मुश्किल में है, और वो तमाम अधिकारी मुश्किल में है जिन्होंने जमीन माफिया के साथ मिली भगत करके इस पूरे काम को अंजाम दिया।
अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि इतना सब कुछ चल रहा है, मगर इसके खिलाफ या इसके रिगार्डिंग आपको सरकार से सुनने को कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जो मिलेगा खबरों के जरिए सुनने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसी चीजें जल्दी बाहर आने नहीं दी जाती, और जब सामने आती है तो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज से सामने आती है। ये एक कारण है बहुत बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास जो है लोगों का कायम है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस खबर को, जिस मामले को आप जान भी नहीं पाएंगे क्योंकि आप तक पहुंचने नहीं दी जा रही है, जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो खुद ब खुद मामला जो है सामने आ जाता है। देखिए, जो बेंच है जिसने इस पूरे मामले की सुनवाई की, बेंच हरियाणा के एक गांव के सरपंच, राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से कथित तौर पर किए गए सड़क निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोप ये लगा है कि ये जो सड़क है हरियाणा से राजस्थान तक जाती है और इसका निर्माण माफिया द्वारा अवैध खनन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी को मामले की जांच करने के लिए कहा था। हालांकि बाद में क्या होता है, बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त ने न्यायालय को यह कहा कि नोटिस के बावजूद भी कोई सरकारी अधिकारी उसके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। मुख्य सचिव ने भी न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया। जब बेंच ने शीर्ष नौकरशाह के जवाब की जांच की तो पाया गया कि अपने कार्यालय के अन्य अधिकारियों और कनिष्ठों पर दोष मढ़ने का वो काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। यानी उनका कहना है मेरी गलती नहीं है, मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में बाकी के अधिकारी जो काम कर रहे हैं हो सकता है उनकी मिलीभगत हो, उनका काम हो, लेकिन जिम्मेदार तो आप ही है ना, कार्यालय तो आप ही का है। सवाल ये उठ रहा है न्यायालय की तरफ से, यानी कोर्ट की तरफ से। देखिए, ये कहा गया साफ साफ कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कोई भी अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष क्यों उपस्थित नहीं हुआ। जब मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ने आपसे कहा कि आप उपस्थित होइए, आप मौजूद रहिए, पूछताछ करनी है, जांच करनी है मामले की, तो आप पेश क्यों नहीं हुए उनके सामने, ये सवाल किया गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि मुख्य सचिव ने हलफनामे में अपने कार्यालय के कर्मचारियों पर इसका आरोप लगाया है और ये कहा है कि नोटिस उनके सामने कभी पेश नहीं किया गया। हलफनामे में यह भी नहीं बताया गया कि मुख्य सचिव ने ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। इसने कहीं ना कहीं वन अधिकारी पर दोष मढ़ने के मुख्य सचिव के प्रयास को भी खारिज कर दिया है। पीठ ने यह भी कहा, यानी बेंच ने यह भी कहा कि अगर ये पता लगने के बजाय कि अवैध गतिविधियां कब की गई, मुख्य सचिव ने अन्य विभागों के अधिकारियों पर दोष मढ़ने का प्रयास किया। इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण निगरानी को विभागीय नहीं बनाया जा सकता। साथ ही मुख्य सचिव को यह याद दिलाया गया कि राज्य नौकरशाही के वो मुखिया हैं, दोष किसी और पर नहीं मढ़ा जा सकता है। देखिए, किसी परिवार में गार्जियन है कोई, और कोई किसी घर का मालिक है। मान लीजिए वो घर का मालिक जो है, उस मालिक ने लापरवाही बरतते हुए अपने घर की चाबी कुछ ऐसे लोगों को सौंप दी जो लोग उसके घर का ख्याल तो छोड़िए, उसके घर में घुसकर चोरी करके उसका सामान लेके जाएंगे। यहां आप चोर को जिम्मेदार ठहराएंगे या फिर उस घर के मालिक को जिम्मेदार ठहराएंगे? तो बिल्कुल यही सटीक चीज जो है बैठती है फिलहाल इस पूरे मामले पर। कोर्ट का यही कहना है। आप कह रहे हैं अधिकारियों की गलती है, कार्यालय आपका है, आपके कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जवाबदेह हैं, तो सवाल उनसे पूछा जाएगा, मगर आपसे भी तो पूछा जाएगा। ज्यादा जिम्मेदार तो आप हैं, तो आप कन्नी तो नहीं काट सकते, आप पीछा तो नहीं छुड़ा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं फटकार लगाई है दोस्तों, बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।